बोलिए राधा राधेश्वर काल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्ति और भगवान की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे श्री राधे। आज जैसे ही भोलेनाथ जाते हैं तो मैया यशोदा कहती है नहीं नहीं मैं दर्शन नहीं करवाऊंगा। अब जब मैया यशोदा ने मना कर दिया तो प्रभु जाकर के एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इधर प्रभु श्री कृष्ण को पता चलता है कि मैया तो आज दर्शन नहीं करवाएगी, तो जोर जोर से रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। और जैसे ही प्रभु ने आज रुदन करना प्रारंभ किया है सो आज यशोदा मैया की जो दासी थी कहती हो ना हो मैया वो जो बाबा आया था उसने कोई टोना और टोटका कर दिया है, इसीलिए लाला जोर जोर से रो रहा है। तो यशोदा मैया कहती है फिर दासी क्या किया जाए? कहती चलो उसी बाबा के पास उसे समझाते हैं कि भाई टोना टोटका जो किया उसे बंद करो अपना। अब फिर ढूंढती ढूंढती पहुंच जाती है। भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे हुए थे। जाती कहती रे बाबा तूने क्या टोटका और टोना और टोटका कर दिया मेरे लाला पे? जब से तू आया है तब से वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। चल बात को ठीक कर, नहीं तो मैं बताऊं फिर तुझे। आज ऐसे डांट करके भोलेनाथ को ले जाते हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ आए भोलेनाथ की गोद में आज कान्हा जी को दिया, सो कान्हा जी ने रोना बंद कर दिया, हंसने लगती है जोर जोर से। कहती सच में जब बाबा ने कुछ टोना और टोटका करो तो तभी मेरो लाल रो रहा था इतना जोर से। आज भोलेनाथ ने प्रभु के सुंदर से दर्शन पा करके अपने आप को बड़ा ही कृतार्थ किया है और दर्शन करने के उपरांत प्रभु वहां से चले जाते। इधर प्रभु श्री कृष्ण थोड़े 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 बड़े हुए। आज प्रभु ने प्रथम बार करवट लिया। आज जैसे ही प्रभु ने प्रथम बार करवट लिया सो मैया ने फिर उत्सव मना लिया। उत्सव मनाया जा रहा था कि तभी प्रभु श्री कृष्ण को नींद आने लगी। और जैसे ही नींद आने लगी सो एक छकड़ा बाहर था। छकड़ा समझते हैं? बैलगाड़ी। कौन कौन बैठा है बैलगाड़ी में? और इधर दादाजी आप लोग बैठे होंगे? नहीं बैठे बैलगाड़ी में कभी भी? बैठे तो हाथ उठाइए। लेकिन वो मजा आता था उसमें, है ना? आजकल की जो कार है पहले बैलगाड़ी होती थी, उसमें भी आनंद आता था। तो बाहर एक छकड़ा रखा हुआ था। तो मैया यशोदा क्या करती जाकर के उसमें साड़ी बांध देती और साड़ी बांध करके उसमें लाला को लिटा देती ताकि लाला आराम से सोता रहे। अब भगवान सोने तो लगते लेकिन अब मामा इधर राक्षस भेजते जा रहे हैं। तभी एक सत्तासुर नाम का दैत्य आता है। अब वो दैत्य सबको नहीं दिख सकता था, केवल प्रभु को ही दिख सकता था। तो जैसे ही वो दैत्य छकड़े में बैठने का प्रयास करता है सो प्रभु ने जोर से पैर से प्रहार किया। सो वो जो छकड़ा था वो घूमता घूमता आकाश में नीचे गिर गया। तो मैया ने जैसे ही देखा कहती अरे ये कैसे हो गया? तो जो बालक थे वहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो कान्हा लेटा है छकड़े में इसी ने पैर से प्रहार किया। लेकिन अब बालकों की बात कौन सुने? किसी ने सुना ही नहीं बालक की बात को कि भाई बालक ऐसे ही बोल रहे हैं। कभी इतना छोटा सा बालक छकड़े में प्रहार करेगा और छकड़ा घूमने लगेगा आकाश में जाकर? कभी ऐसे संभव है? कभी भी नहीं संभव है।
लेकिन वो प्रभु है तो सब संभव है उनके लिए। तो किसी ने बालकों की बात को नहीं सुना। अब एक दिन की बात है, प्रभु थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। मैया जमुना जी में वस्त्र धुलने के लिए जाती है, तो प्रभु को जमुना जी के जो घाट नहीं होता वहीं पे बिठा देती है और अपना कार्य करने लगती है। और जैसे ही मैया कार्य कर रही थी, वस्त्र धुल रही थी, तो इधर प्रभु मिट्टी खाना प्रारंभ करने लगते हैं। जैसे ही दूसरी गोपी ने देखा, कहती रे यशोदा देख तेरा लाला माटी खा रहा है। मैया यशोदा कहती लाला तूने मिट्टी खाई है। बालाजी कहते हैं क्योंकि अभी बोल तो पाते नहीं है, बस सिर हिलाते हैं, नहीं खाई। तो मैया कहती है कि खा अपना मुख। आज जैसे ही प्रभु ने मुख खोला है तो पूरे मुख में मैया को ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। मैया ने जैसे ही छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, तो कहती है अरे ये तो साक्षात भगवान है। प्रभु ने सोचा यदि मैया ने मुझे भगवान समझ लिया तो मुझे मंदिर में बिठा देंगी, सुबह शाम 2-4 मिश्री का भोग लगा के घंटी बजा देंगी, बस हो गया। प्रभु ने सोचा फिर माखन मिश्री कुछ नहीं मिलने वाला, बस 2-4 मिश्री खा करके ही काम चलाना पड़ेगा। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया और जो मैया ने दर्शन किए थे वो सब भूल जाते। एक दिन प्रभु को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी, तभी एक त्रिणावर्त नाम का दैत्य आता है। क्या नाम था? त्रिणावर्त। जोर से बोलिएगा जरा। त्रिणावर्त, त्रिणावर्त। हाँ, इधर बताइए भैया। त्रिणावर्त क्या नाम था? दादाजी, राक्षस का क्या नाम था? त्रिणावर्त। तो एक दिन की बात है, एक त्रिणावर्त नाम का दैत्य आता है जो कि एक बवंडर के रूप में आता है। बवंडर मतलब जैसे अभी गर्मी आएगी तो कहेंगे नहीं कि लू चल रही है, उसके साथ बवंडर आएगा। जो लोग गांव से जुड़े हुए उन्हें पता होगा कि पहले जब मतलब गेहूं का टाइम होता था तो कहते बवंडर आएगा, बोझ को इधर से उठा के उधर रख देगा। तो बवंडर आता है और साथ में जो वस्तु उसके सामने आती है उसे उठा करके दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। तो आज प्रभु मैया की गोद में लेटे हुए हैं। प्रभु ने सोचा यदि मैं मैया के सामने इस दैत्य का उद्धार करूंगा तो मैया सोचेगी मैं तो भाई भगवान ही हूँ। प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही वजन बढ़ाया है तो मैया सोचती है इतना छोटा सा बालक, इतना ज्यादा वजन कैसे इसका। मैया ने एक चारपाई पे लाला को लिटा दिया, अंदर काम करने चली गई। इधर वो बवंडर आया, साथ में घूमते 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 प्रभु को भी अपने साथ उठा लिया। आज जैसे ही ऊपर बढ़ा है तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो वो सोचता है मैं बालक को उठा के लाया हूँ कि चट्टान को उठा के लाया हूँ। आज जहां से प्रभु को उठाया था वहीं पे वो छोड़ देता है। इसी प्रकार मामा जी अनेकों दैत्यों को भेजते जाते हैं और प्रभु सबका उद्धार करते जाते हैं। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो अब प्रभु का नामकरण संस्कार होगा, क्योंकि प्रभु को अभी तक लाला कनुआ यही कह के बुलाया जाता था। प्रभु का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन की बात है, जो गर्गाचार्य जी वो भ्रमण करते करते गोकुल गांव में आते हैं। जैसे नंद बाबा ने देखा है, कहते महाराज चलिए और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा यदि मैं इस पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को ये लगेगा कि देवकी की संतान है। तो नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है आप गुप्त रूप से कर दीजिए, चलिए अंदर गौशाला में बैठ करके नामकरण संस्कार कर दीजिए। लेकिन नामकरण संस्कार करने से पहले आज गर्गाचार्य जी को भोजन करवाया जाता है। अच्छा, जो संत होते हैं, कई बड़े बड़े संत स्वयं से भोजन बना करके पाते हैं। तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं पाएंगे।
तो मैया यशोदा ने कहा आप क्या बनाएंगे, मैं सामग्री दे दूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं हम खीर का भोग पाएंगे। तो मैया सारी सामग्री दे जाती है और जैसी सारी सामग्री दे जाती है तो आज गर्गाचार्य जी ने बढ़िया खीर बनाई है, दूध पकाया, चावल डाला। जब चावल पक गए तो उसमें चीनी डाल देते हैं और उसके बाद बढ़िया क्या डाला जाता है बताइए? मेवा के अलावा मूली मेवा के अलावा भी कुछ डाला जाता है। जब खीर बन जाती है तो मेवा के अलावा भी कुछ पड़ता है, बहुत अच्छी चीज है। और केसर भी पड़ता है। तो आज गर्गाचार्य जी ने बड़ी ही सुंदर खीर बनाई। और जैसे ही खीर बन गई अब खीर को बढ़िया ठंडा करते हैं। जब खीर ठंडी हो जाती है तो प्रभु को बुलाने लगते हैं कि भाई प्रभु आइए भोग लगाइए। आज प्रभु को बड़े ही भाव के साथ बुला रहे हैं, आइए हम सभी भी बुलाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, वो सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, वो सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। आज गर्गाचार्य जी बड़ी ही भाव के साथ बुलाते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बुलाया सुलाला ने सुन लिया। घुटने के बल चलते 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 आज आ सकते हैं। और गर्गाचार्य जी बढ़िया आंखें बंद करके बुला रहे हैं। जैसे ही लाला आते हैं सो खीर खाना प्रारंभ कर देते हैं। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली है, कहते रे यशोदा देख अपने लाला को, इसने मेरी खीर जूठी कर दी। यशोदा मैया दौड़ी आती है, देखती है तो प्रभु खीर को खा रहे हैं। कहती लाला ऐसा नहीं किया जाता है। प्रभु को अंदर ले जाती है। आज फिर से सामग्री दी है, फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है, फिर बढ़िया अच्छे से ठंडी करते हैं और फिर प्रभु को बुलाने लगते हैं। त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाशमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। आज जैसे ही भाव के साथ प्रभु को बुलाते हैं सो फिर प्रभु आते और खीर को खाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं सो सामने क्या देखते हैं कि लाला फिर से खीर को पा रहे हैं, फिर क्रोधित हो जाते हैं। अरे यशोदा देख अपने लाला को, इसने फिर से मेरी खीर को जूठी कर दी। मैया यशोदा दौड़ी आती है और आज लाला को ले जाकर के बांध देती है। कहती लाला तू बहुत शैतानी करने लगा है, अब फिर से मत चला जाइयो क्योंकि तूने 2 बार खीर जूठी कर दी। आज मैया ने तीसरी बार समझा। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई तो इस बार खीर को ठंडी नहीं करते हैं, गरम खीर रख करके भोग लगाने लगते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, वो सब अमृत हो
जीते हो जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, भोग लगाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। तो प्रभु विचार करते हैं कि खुद ही बुलाते और खुद ही मैया से डांट दिलवाते हैं, लेकिन अब भक्त बुलाए प्रभु न जाए ऐसा कोई नहीं सकता। तो आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भाव के साथ बुलाया है, सो प्रभु घुटने के बल चलते 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 पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही खीर में हाथ डाला है तो खीर गर्म थी, जैसे ही हाथ डाला तो उनका हाथ जल गया और ऐसे खीर को छिड़कने लगे। जैसे ही खीर को छिड़का है सो गर्गाचार्य जी के मुंह में गरम गरम खीर पड़ गई। जैसे ही गरम गरम खीर पड़ी है सो आज गर्गाचार्य जी चिल्लाने ही वाले थे कि प्रभु ने आज उनको अपने दर्शन करवा दिए। जैसे ही प्रभु ने दर्शन करवाए हैं आज गर्गाचार्य जी दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। मैया आती है, कहती नहीं नहीं यशोदा, मेरी भूल थी, तो बालक है और बालक भगवान का रूप होते हैं। और आज स्वयं प्रभु को खिला रहे हैं और प्रभु के हाथों से खुद खीर खा रहे हैं। कन्हैया तेरे दर्शन कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन आगे की सेवा करते हुए सभी लोग तेरा जाता। दोनों हाथों के भाव से विरह का है बड़ा सागर, विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे सहा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे सहा जाता। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है। मेरे ऊपर दया कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो। कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है। मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। तुम्हारे चाह अग्नि में, तुम्हारे चाह अग्नि में ये सारा तन जला जाता। तुम्हारे चाह अग्नि में ये सारा तन जला जाता। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय।
ये बताइए भजन समझ में आ रही है? भजन समझ में आ रही है सभी के, सभी लोगों की? तो हमारे साथ मिल करके गाइए, दोनों हाथ उठा करके भगवान को आप सभी लोग सच्चे हृदय से बुलाएं और उनसे अपनी अरदास लगाएं, अपनी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तुम्हारे प्रेम में कैसो, तुम्हारे प्रेम में कैसो, तुम्हारे प्रेम में कैसो, तुम्हारे हमें पागल बनाया है, हमें पागल बनाया है। गुजरती मुझ पे जो है, गुजरती मुझ पे जो है, नहीं हमसे कहा जाता। गुजरती मुझ पे जो है, नहीं हमसे कहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन में नहीं हमसे कहा जाता। दोनों हाथों की सेवा करते है अद्भुत प्रेम का संगम, है अद्भुत प्रेम का संगम, है अद्भुत प्रेम का संगम, है अद्भुत प्रेम का संगम। न आता नाथ कहने में, न आता नाथ कहने अद्भुत प्रेम का संगम। न आता नाथ कहने में, न आता नाथ कहने में। मरते हमसे बनता है। देखिए, जिन्हें भगवान पर भरोसा, अंतिम पंक्ति है, भगवान के समर्पण, अपना जीवन समर्पण कर देंगे श्री चरणों में। और सभी लोग तालियों से उनसे कहेंगे क्योंकि अंतिम पंक्ति है। और कहिए कन्हैया, न मरते हमसे बनता है, क्योंकि कोई सहारा नहीं है। न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। भैया तेरे दर्शन नहीं हमसे जाता। कन्हैया 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 कन्हैया, हमसे बनता है, हमसे बनता है, नहीं हमसे जाता। हमसे बनता है, नहीं हमसे जाता। नहीं हमसे जाता, नहीं हमसे जाता। भोले शिवा के विहरे लाल की, भोली राधा रानी सरकार की, भोले भक्त और भगवान की, भोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय तो आज गरुड़ाचार्य जी ने प्रभु के सुंदर सुंदर हाथों से खुद वो भोग पा लिया है।
अच्छा, जब हमारे घर गुरु जी आए या कोई अतिथि आए तो उनको बड़े ही भाव के साथ भोजन करवाना चाहिए। एक बार की बात है कि एक गुरु जी एक दादी माँ के यहाँ गए, उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो अब दादी माँ ने 56 भोग बनाए थे, गुरु जी के सामने रख दिए, लेकिन पापड़ की थाली जो थी वो थोड़ी दूर रखी। तब गुरु जी को पापड़ चाहिए था। गुरु जी का दिमाग 56 भोग में ना लगे, उन्हें पापड़ चाहिए था। आप सोचे कि भाई कह भी नहीं सकती कि पापड़ दे दे, अब पापड़ चाहिए तो मांगे कैसे हम। कहते मैया एक कहानी सुनाओ तुम्हें। तो मैया कहती हाँ हाँ गुरु जी सुनाइए। कहते मैया जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो दादी जी कहती हाँ हाँ जब आप आ रहे थे तो क्या हुआ। तो कह रहे थे जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक बड़ा सा सांप देखा। तो मैया कहती कितना बड़ा था। तो गुरु जी कहते यहाँ से लेके पापड़ की थाली तक। तो मैया कहती अरे गुरु जी पापड़ देना तो भूल ही गई। तब गुरु जी को पापड़ चाहिए था तो थाली भी बता गई। अच्छा, कई लोग होते जैसे अजीब नाम वाले भी। आज तो प्रभु का नामकरण संस्कार होगा। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार की बात है, हमारे गुरु जी इसी तरह की कथा कर रहे थे, तो किसी यजमान ने निमंत्रण दिया होगा तो गए उनके घर। तो उनके कई पुत्र थे और सबके बड़े अजीब नाम थे। अब जैसे ही गुरु जी पहुंचे तो जो यजमान जी थे वो आवाज लगाते हैं, कहते सड़े दरवाजा खोलो। तब गुरु जी कहते हैं भाई ये कौन सा नाम होता है। अब गुरु जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उनके एक लड़के का नाम था फटी। तो कहते जो यजमान जी थे कहते बेटा ओ फटी बेटा चटाई लाओ। तो गुरु जी कहते नहीं नहीं भैया हम अपना गमछा बिछा के बैठ जाएंगे, आराम से फटी चटाई मत लाइए। अब गुरु जी बैठ गए तो उनके एक लड़के का नाम था सड़े। तो उससे कहते सड़े फल लाओ जरा। अब गुरु जी कहते सड़े फल खा के बीमार थोड़ी होना है हमें। नहीं नहीं यजमान जी आप सड़े फल मत खिलाइए। अब गुरु जी हमारे फल भी नहीं खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर व्यतीत होता है, गुरु जी कहते हैं अच्छा यजमान जी अच्छा लगा आपके यहाँ आके, आप हमें यह आज्ञा दीजिए। तो कहते ठीक है गुरु जी हम मोटरसाइकिल का इंतजाम करवा दें। तो गुरु जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। कहते पंचर मोटरसाइकिल लाओ। तो गुरु जी कहते पंचर मोटरसाइकिल क्या करेंगे। तो भाई नाम भी इतने अटपटे होते हैं कि क्या बताएं। अब गुरु जी जब बाहर निकले तो कहते यजमान जी की भाई गुरु जी ये बताइए कि आपने ना तो फल खाया, ना आप चटाई पे बैठे, ना ही आपने मोटरसाइकिल ली। तो गुरु जी कहते हैं आप भाई फटी चटाई दे रहे थे, सड़े फल दे रहे थे, पंचर मोटरसाइकिल दे रहे थे, तो हम क्या करते। तो कहते अरे महाराज जी वो तो हमारे पुत्रों के नाम है। अब गुरु जी ने जैसे सुना कहते अरे भगवान ऐसे नाम तो हो गया फिर बेड़ा पार। तो नाम भी भाई सोच समझ के ही रखने लायक है, इसीलिए नामकरण संस्कार करवाया करिए आप लोग, ताकि भगवान के नाम ले। तो आज फिर गर्गाचार्य जी ने सुंदर सा भोग पा करके भैया जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं और यशोदा मैया के पुत्र हैं दोनों का नामकरण संस्कार करते हैं। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमेण सुहृदो आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद् बलं विदुः। कहती कि जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं इनमें बल की अधिकता होगी, इसीलिए इनका नाम बलराम। क्या नाम होगा? बलराम। तो रोहिणी मैया के पुत्र का नाम रखा गया बलराम। अब जो यशोदा मैया के पुत्र हैं कहते हैं समस्त कार्य टेढ़े करेगा, खड़ा भी टेढ़ा होगा, चलेगा भी टेढ़ा टेढ़ा और बोलेगा भी टेढ़ा ही टेढ़ा। और इसका नाम लेने के लिए अपनी जीवा टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बलराम भैया की जय।
हमारे दादाजी बड़ा तेज जयकारा लगवाते हैं, यहाँ तक बड़ी आवाज आती है उनकी। पता है कौन से दादाजी जिनके आज हमारा निमंत्रण था, वो दादाजी यहाँ तक आवाज आती है उनकी। आप लोग भी एक बार भाव से जोर से बोलिएगा, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। क्या बात है। अब 2 दिन बचे, इसी तरह भाव से आप लोग जयकारा लगाइए, नहीं तो फिर आप लोगों को भी लगेगा कि क्या हाथ से चला गया, खोया खोया लगेगा 8वें दिन आप लोगों को। तो आज से गर्गाचार्य जी सुंदर सा नामकरण संस्कार करते हैं और जब चलने लगते हैं तो नंद बाबा जो को दक्षिणा देते हैं। हमने आपको जिन बताया था कि यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी है। अच्छा, दान की भी बहुत महत्वता है, क्योंकि एक बार की बात है कि महाभारत में जब कर्ण तीर चलाते थे तो जो अर्जुन का रथ था वो 1 हाथ पीछे जाता था। कितने हाथ पीछे जाता था? 1 हाथ पीछे। और जो कर्ण का रथ था, यदि अर्जुन तीर चलाए तो वो 21 हाथ पीछे जाता था। कितने हाथ? 21 हाथ। लेकिन जब कर्ण तीर चलाया करते थे और अर्जुन वाला रथ 1 हाथ पीछे जाए तो प्रभु श्री कृष्ण कहा करते थे, वाह क्या बात है, क्या धनुर्धारी है। तो जब अर्जुन जी ने इस प्रकार सुना तो कहते हैं, भाई ये कौन सी बात हुई, मैं तीर चलाता हूँ तो वो 21 हाथ पीछे जाता है, और कर्ण तीर चलाता है तो मेरा रथ 1 हाथ पीछे जाता है, फिर भी प्रशंसा प्रभु किसकी करते हैं? कर्ण की। तो एक दिन एकांत में आकर के प्रभु श्री कृष्ण से कर्ण प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, जब कर्ण रथ तीर चलाता है तो मेरा रथ तो 1 ही हाथ पीछे जाता है, तब आप प्रशंसा क्यों करते हैं? तो आज प्रभु ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है कि जिस रथ में परमपिता परमात्मा बैठे हो, यदि किसी के चलाने पर तीर यदि वो 1 हाथ भी पीछे चला जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारे रथ में कौन बैठा हुआ है सारथी के रूप में? परमपिता परमात्मा। अच्छा, कर्ण जब तीर मारता था तो 1 हाथ पीछे क्यों रख जाता था? क्योंकि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, उनकी दानवीरता के कारण उनका रथ पीछे चला जाता था। नहीं तो भला आप कल्पना करिए कि जिस रथ पे परमपिता परमात्मा विराजमान हो उस पे कोई तीर चलाए तो क्या वो पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। लेकिन फिर भी वो पीछे जाता था, किस कारण से? कर्ण की दानवीरता के कारण से, क्योंकि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। तो इसीलिए आप लोग अपने जीवन में दान अवश्य करें। आप सभी लोग के थोड़े थोड़े सहयोग से ही ये जो आयोजन हो रहा है ये संपन्न होगा। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए और सहयोग से ही इस सुंदर आयोजन संपन्न होगा। बोलिए शिवांगी बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब हमारे प्रभु थोड़े थोड़े और बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है कि आंगन में एक मोर और मोरनी नृत्य कर रहे थे। तो कान्हा जी दौड़े दौड़े मैया के पास जाते, गोद में बैठ जाते, कहते मैया ये कौन है? तो मैया कहते ये मोर है। कहते अच्छा फिर ये कौन है? कहते ये मोर की बहू है। बहू मतलब पत्नी, ब्रज में हमारे बहू मतलब पत्नी होगी। कहते ये मोरनी है, मोर की बहू है। तो कहते फिर ये बताओ कि आप नंद बाबा की कौन हो? तो मैया यशोदा कहती मैं भी उनकी बहू हूँ। तो प्रभु कहते ये बताओ मेरी बहू कहाँ है? मैया कहती तुम्हारी बहू? कहते हाँ, जब ये मोर की बहू है मोरनी, बाबा की बहू हो आप, तो मेरी भी बहू होगी। कहाँ है मेरी बहू? तो मैया तो आज फंस गई। कहती है अरे वो जो छोरी तेरे साथ खेलती उसका क्या नाम है जो बरसाने की? राधिका, वो है तेरी बहू। तो मैया कहती है, मैया से प्रभु कहते हैं फिर ये बताओ मेरा ब्याह क्यों नहीं करवाया? मैया कहती बेटा भी तू छोटा है, अभी कैसे करवा दूंगा? तो प्रभु कहते नहीं मैया तुम मेरा ब्याह करवा दो। आज मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है
है प्रभु का ब्याह हो जाना चाहिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। यशोदा मैया क्या कह रही है? उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दूं तेरो प्यार। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। और प्रभु मैया से कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया गाय चराओ। जो नहीं ब्याह करा तेरी गैया नहीं चरा। जो नहीं ब्याह करावे दोनों हाथों की सेवा करते हुए। गाय चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरा। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली में ना आज के बाद मेरी भैया तेरे तेरी करना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली में नहीं आओ। आज के बाद मेरी भैया तेरी दहली करना आओ। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया तुझे पिता चंदन की चौकी पे मैया तुझको मैं बिठाऊं। चंदन की चौके पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से दोनों हाथों की सेवा करते हैं आप लोग, सभी बताएं सभी लोग। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरा अपनी राधिका से
छोड़ी से बीरज की छोड़ी से मैया करा दे नैनोरा। अरे क्या सोचे नामरी, अरे क्या सोचे बावरी। ऐसे बड़ा जब तक जाने डोरेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब तक जाने डोरेगी। तेरे नाम से भैया ओ घटना खोलेगी। सामने भैया ओ घटना खोलेगी। भैया बेटी मोरा सुन बाबे कान्हा की भैया बेटी मोरा। भैया भैया मेरे से अपने लगा भैया भैया से अपने लगा।
तेरी